हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और कहानी। ये कहानी इंसान के साथ घटी है जो अपने गांव में रहता था, पर वहाँ काम अच्छा मिला नहीं, तो काम की तलाश में ये मुंबई आ जाता है। मुंबई में अपना काम वाम कर रहा था और काफ़ी समय से अपने घर गया नहीं था। तो इसको क्या मतलब, इसको सपने आते हैं कि कहीं कोई ना कोई इसके घर में बीमार है, कोई इसके पिताजी बीमार हैं, तो कोई मम्मी बीमार है, तो नहीं तो कोई ना कोई घर का बीमार होता ही है। अब वो रेयर कंडीशन में दिखाई देता है, तो इसका मन घबराने लगता है कि पता नहीं घर में क्या हो रहा है, और मैं बहुत दिनों से गया भी नहीं हूँ, तो मुझे जाना चाहिए। तो ये डिसाइड करता है और अपना जाने की तैयारी करता है। मगर जब ये वहाँ पे आता है बस अड्डे, मगर वहाँ पे बस ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि बस वाले समय क्या था कि शायद कुछ नियम कानून सख्त हो गए थे, तो जितनी सीट थी उतने लोग ले जाते थे, बाकी मतलब खड़े करके सुन ले जा रहे थे। तो उसने बहुत प्रयास किया मगर कोई सीट ही नहीं मिली। तो ये सोचता है कि यार सीट तो मिल नहीं रही है, वापस आ जाता है। काफ़ी इसने मतलब प्रयास किया मगर कोई सीट ही नहीं मिल रही थी, और वहाँ तक जाने का सिर्फ एक ही साधन था, वो थी बस। तो ये सोचता है कि कैसे जा जाए, मगर तभी इसको कुछ दिन बाद इसके गांव की एक चिट्ठी मिलती है जो उसके घर से आई होती है। उसमें लिखा था कि इसके पिताजी हैं वो काफ़ी बीमार हैं, तो इसको लगता है कि अब तो जाना ही चाहिए, ना कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ करके घर तो जाना ही है। तो दिन डिसाइड करता है कि चलो घर चलते हैं, या फिर जाता है बस अड्डा, मगर वहाँ कोई फिर नहीं बस मिलने वाली है। मगर ये बस अड्डा चाह ही रहा था, दोबारा ये बस अड्डा चाहता है, तो बस अड्डा चाह ही रहा था कि उसका उसका गाँव का लड़का मिलता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे, तो कहता है भैया हम भी काम वाम से आए हैं, तो कुछ काम करेंगे रहेंगे। तो उसने पूछा कि भाई मेरे घर का हाल चाल है, तो उसने बताया कि आपके घर की, हाँ आपकी मम्मी बहुत बीमार है, आपको जाना चाहिए। वो चिट्ठी भी आपको मिली होगी, क्योंकि मैंने उनसे बोला कि हमें लिया जाए, और उन्होंने कहा कि नहीं हम भिजवा देंगे, तो मैं पता नहीं इतना टाइम लगेगा, तो हमको जाना चाहिए। तो इसे लगता है कि मम्मी बीमार है तो जानी चाहिए। तो ये तुरंत बस अड्डा पहुँचता है, लेकिन उसे इसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे उसको बस मिल जाती है, एक सीट मिल जाती है। तो ये अपना सामान वामान पैक करता है और टाइम से अपना 6 बजे पहुँच जाता है। शाम को 6 बजे इसकी बस निकलती है। इसका गाँव वहाँ से मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर पड़ता था। तो ये वहाँ से चल देता है। बस अभी चल ही रही थी कि इसे मतलब बस चल रही थी, तो इंजन खुली थी, तो उसको नींद आ गई, तो सीट बैठे बैठे नींद आ गई, तो इससे सोने लगा। और इसकी आँख खुली उसके झटके के बाद में, तो जैसे आँखें उसे खुली तो उसने देखा कि बस तो रुकी हुई है, तो सब लोग यात्री जो हैं वो बाहर खड़े हैं। तो उसने जब आकर तो देखा तो कोई नहीं है, सब तो बाहर खड़े हैं, सब मतलब एक तरीके से बस को अजीब तरीके से देख रहे हैं। तो ये भी उतरा और कंडक्टर से पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया पता नहीं क्या हुआ, बस चल रहे थे रुक गई, और पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, मगर सही तो हो नहीं रही है, आप लोग रुकिए, मैं यहीं आस पड़ोस में कोई देखते हैं, कोई मैकेनिक मिल जाता है तो लोग आते हैं, आप लोग यहाँ बैठिए, डॉक्टर मतलब ड्राइवर साहब बैठे हैं, आप लोग भी बैठिए, और आप जाना कहीं है नहीं, हम अभी आ रहे हैं। अगर बाई बस सही हो जाती है तो ये ड्राइवर आप लोग आगे चलेगा, फिर मुझसे बात करेंगे, जहाँ मिलना होगा तो अपना मिल लेंगे। तो ये लोग जाते हैं, वो लोग निकल जाते हैं किसी ना किसी मैकेनिक को ढूंढने। तो इसे लगता है, तो इसने उसने ड्राइवर से कहा कि भैया मुझे वॉशरूम आई है, अब मैं अभी 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है हम चाहिए। तो ये थोड़ा आगे गया, तो उसने कहा कि हम यहीं हल्के हो लेते हैं, मगर तभी उसने देखा कि वहाँ से बस दिख रही है, और बस में यात्री महिलाएं भी हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगा, मतलब कि यहाँ सामने निकलना चाहिए। तो ये थोड़ा और आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ने के बाद में यहाँ बस मतलब काफ़ी दूर निकल गया। वहाँ जाके उसने वॉशरूम वॉशरूम की और अपना मतलब काम निपटा निपटा के वापस आया। वापस आके बस में बैठा आके बस में बैठा, तो दो ड्राइवर थे, वो एक मैकेनिक लेके आया, मैकेनिक बस देखी, उसने बस को सही किया और गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो ये लोग चल देते हैं। मगर तब इनको पता चलता है कि हाईवे से हम लोग जा नहीं सकते, हाईवे पे काम चल रहा है और वहाँ से हम लोग जा नहीं सकते हैं। उसने जो हाईवे मतलब लगा हुआ था कि यहाँ से हम लोग नहीं जा सकते, और हम वो कर्मचारी थे, उन्होंने बता दिया कि आप यहाँ से नहीं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं, आप लोग यहाँ से होके चले जाइए। अब साइड से कच्ची रास्ता कटी हुई थी, तो वो ड्राइवर जैसे सुना कि इस रास्ते से जाना है, वो डर गया कि भैया मैं इससे तो नहीं जाने वाला हूँ। तो कंडक्टर ने कहने लगा कि नहीं भाई इस वाले रास्ते तो नहीं जाएंगे, कोई और रास्ता बता दीजिए। तो वो जो वहाँ काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि नहीं इससे जा सकते हो, बाकी कोई रास्ता ऐसे तो है नहीं, यही है जो अभी आगे जाके आपको फिर से हाईवे मिला देगा जाके। तो ये लोग सोचते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं, तो फिर चलना तो चाहिए ही। पर पता नहीं ये जो मोहन था, हाँ आप सॉरी आपका नाम बताना भूल गया, उस आदमी मोहन, नाम मोहन था। तो ये मोहन सोचता है कि बाकी सब ठीक है, कि बस और कंडक्टर की इस रास्ते का नाम सुनते ही मेरे चेहरे पर हवाइयाँ काहे उड़ने लगी, हवाइयाँ क्यों उड़ने लगी। तो उसने कुछ ना कुछ मुँह से बैठा रहा, वो दोनों उसी रास्ते पर चल देते हैं। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि उसने कंडक्टर ने सबसे कहा कि ऐसा है, अब कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप सर उठा नीचे करके सब लोग नीचे बैठ जाएंगे, सर नहीं उठाएंगे बिल्कुल जब तक हम लोग हाईवे नहीं पहुंच जाते हैं। तो भाई साहब ने ऐसे किया, सब बैठ जाते हैं, लेकिन मोहन के अंदर मतलब एक क्यूरियोसिटी थी कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है।
तो वो सर झुका के तो बैठा, लेकिन धीरे-धीरे उसने उठा मतलब झुका के रखा था कि उसको लगे झुकाया हुआ है, लेकिन वो थोड़ा उठा के सर को देख रहा था और बस चल रही थी। बस चलते हुए आधा रास्ता कवर ही किया था कि इसने देखा कि बस के साथ कोई परछाई जैसी भाग रही है, बहुत तेज़ भाग रही है। मतलब बस और इसकी स्पीड सेम टू सेम होगी और इसके अंदाज़ से बस तकरीबन 100 किलोमीटर की स्पीड में चल रही होगी। वो मतलब रास्ता कच्चा था मगर अच्छा था। इतना भी बेकार नहीं था कि बस चल नहीं सकती थी। बस अच्छी स्पीड में चल रही थी और ड्राइवर तो पता ही था यहाँ कुछ ना कुछ कांड होता है, तो वो और जानबूझ के स्पीड में भगा रहा था, बिना इस बात की परवाह किए कि गाड़ी कहीं पलट ना जाए। तो गाड़ी भागने लगी, मतलब चल रही स्पीड में। ये सर झुका के थोड़ा ऊपर बैठे मतलब देख ही रहा था इसको। जैसे उसने देखा कि गाड़ी सारी इतनी तेज़ भाग रहा है, इसको भाई यार बहुत तेज़ डर लगा। मगर उस परछाई की नज़र पता नहीं एकदम मतलब इसी सामने पड़ गई। वो धड़ाम से परछाई कूदी, सीधे बस के ऊपर आके बैठ गई आके। जैसे बस में धाड़ हुआ, कंडक्टर डर गया कि कुछ ना कुछ तो बस में किसी ना किसी ने गड़बड़ कर दी है। तो उसने फिर से कहा कि कौन सर उठा के ऊपर देख रहा था। तो मोहन कहा कि भैया हमसे गलती से हम देख लिया। तो उसने उनको बहुत डांटा कि आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने आपकी वजह से सबकी जान खतरे में पड़ गई है। अब एक एक ऑप्शन है कि आप चुपचाप सर झुका के बैठे रहिए, बस भगवान की प्रार्थना करिए कि वो चली जाए, नहीं तो आज तो कुछ ना कुछ तो बुरा होने वाला है। तो मोहन क्या करता है, चुपचाप सर झुका के बैठा रहता है, यही बस भगवान से विनती करता है कि कुछ भी होगा सही, मतलब सबको सही चलना चाहिए। बस हाईवे पहुँचने वाली होती है कि बस बंद पड़ जाती है। जैसे बस बंद पड़ती है और वो परछाई थी एकदम भयंकर आदमी के रूप में, तब शैतान के रूप में बस के अंदर अंदर आती है और मोहन के पास आके रुकती है। मोहन घसीट पकड़ती है और घसीट के बाहर फेंक देती है। जैसे घसीट के बाहर फेंकती है, कंडक्टर ड्राइवर को लगता है कि ये तो आज गया, मगर उनको पता था कि आज इसको कहीं से निकालना चाहिए। तो वो ड्राइवर के नीचे सीट के नीचे गंगा जल रखा हुआ था, उसने गंगा जल उठाया और बस हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भागने लगा उसके पीछे। और जैसे गंगा जल उसके शैतान के ऊपर डाला, वो शैतान तो भाग गया। और उसने भी तब तक मोहन के मुंशी ने मोहन को उठाया और बस के अंदर बैठाया। मोहन तो इतनी स्पीड में उसने फेंका था कि मोहन तो बेहोश हो गया था। उसको बैठा डाला, गाड़ी में तुरंत स्पीड में भगाई, हाईवे पर चढ़ाई और चलने लगे। आगे जाके ढाबे पर गाड़ी रोकी, मोहन को मतलब पानी नहीं छिड़का और उसको कुछ खिलाया पिलाया। तब मोहन को उसने डांटा भी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मोहन ने आराम से पूछा कि भैया क्या ऐसा हुआ क्या था, आप लोगों ने ऐसा क्यों बोला। तो उसने बताया कि ये कच्चा रास्ता है, यहाँ से पता नहीं कुछ समय की बात है, एक आदमी था वो बाइक से जा रहा था और किसी ने उसकी बाइक को ठोक दिया और वो उसकी ऑन द स्पॉट वहीं मौत हो गई। लेकिन कारण बस ये था कि वो यहाँ का था नहीं, तो उसे कोई लेने भी नहीं आया। पता ही नहीं चला, वो 2-3 दिन क्या लगभग इतने दिन तक पड़ा रहा कि उसकी बॉडी वहीं सड़ के ख़त्म हो गई। और तब से लोग यहाँ से आते जाते थे, सबको वो दिखता था। जो सर झुका के निकल जाते थे उनको तो कुछ नहीं दिक्कत करता, जिसने भी सर उठा दिया वो उसके बाद ऐसा करता था कि वो आने वाली पीढ़ियाँ तक उसकी रूह कांप जाए। अगर वो बच गया तो पागल हो जाता था, अब फिलहाल तो बचता ही नहीं था। और इसलिए मैंने आप लोगों को मना किया था। अगर आप नहीं माने तो शुक्र तो ये है कि आज हमारे पास गंगा जल था तो आप बच गए, वरना आप नहीं बचते और हम आप लोग बचा भी नहीं सकते थे। मेरे पास ये ऑप्शन था कि वो आपको उठा के जंगल में खींच ले जाता और हमें मजबूरन जाना पड़ता, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर हम कुछ कोशिश भी करते तो पूरी बस की जान खतरे में पड़ सकती थी। तो आपको ऐसा माना किया जाए तो आपको मान जाना चाहिए। मोहन भैया वहाँ से बस में बैठते हैं और अपने घर के पास अपने बस अड्डे के पास उतरता है और वहाँ से घर चला जाता है। घर में उसने किसी कुछ नहीं बताया कि उसके साथ आज क्या घटा है, मगर उसे लग गया कि आज वो मौत के मुँह से वापस आ गया। उसे दोबारा ऐसी कभी हरकत नहीं की और उसके बाद वो दोबारा कभी मुंबई भी नहीं गया। अपने घर में ही गाँव पर ही कुछ ना कुछ काम करने लगा। कसम खा ली कि आज से मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, यहीं कुछ ना कुछ काम करके अपना जीवन यापन करूँगा, मगर वहाँ नहीं जाऊँगा।